हाँ जी, तो जो खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा था ना, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। सुकून चाहिए इधर आने का। तो क्या कहानी है, क्या खुशखबरी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको लेकर चलते हैं 2 दिन पीछे रोहित भैया के घर पे। तो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज रोहित भैया के घर से आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है, हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है। कहने का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से यहाँ पर कैसे भाई आज बहुत ही स्पेशल दिन है। और क्या दिन है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा आगे चलकर पता चल जाएगा वीडियो में। और सीरीज में लास्ट तक, सीरीज पता नहीं भाई बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेकिन वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना भाई। बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों से शेयर करनी है, क्यों भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चलिए जी अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बाहर हो रहा है अंधेरा। गाड़ी वगैरह हम सबने रात को सेट कर दी थी। कुछ स्पेशल चीज आज, बहुत स्पेशल चीजें दिखने वाली है आपको। तो चलिए जी आज के दिन की स्टार्ट करते हैं माता रानी के नाम से। बोलो श्री मनसा माता की जय। तो गाइस अभी तो घोर अंधेरा हो रखा है, तो आपको सीधा मिलता हूँ सूर्योदय के बाद में। दोस्तों टाइम तो सुबह का ही बेस्ट रहता है। देखिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ, उठते हुए बड़ा जोर आता है। जैसे कि मैंने 5:30 बजे का अलार्म भरा था और भैया ने लगभग उसी के आसपास मुझे उठा भी दिया था। भैया और भाभी तो मेरे से भी पहले उठे होंगे, क्योंकि वो रेडी मिले थे एकदम, मुझे पैकिंग वैकिंग नहा धो के सारे। तो भाई ऐसा है, सुबह अगर अपन ने जल्दी निकल लिया ना, तो आधे दिन में मतलब 12-1 बजे तक तो है ना आधा रास्ता खिंच जाता है। तो सफर अच्छा होने वाला है, लंबा भी होने वाला है, लेकिन मजे फुल करेंगे भाई। तो आज रात तक का टारगेट है, आज शाम तक का टारगेट है अपनी जमीन पर पहुंचना। वहां पर हमारे 2 मित्र पहले से पहुंच चुके हैं, योगेश भाई जो मनाली में हमारे साथ थे, और रुपेश भाई गोल्डन मंकीज। अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे इन दोनों को ही। वो लोग क्यों वहां पर आए हैं, और भी हमारे मित्र लोग आने वाले हैं, वो भी क्यों आने वाले हैं, ये सारा थोड़ा सा सस्पेंस है भाई। आगे चल के आपको वीडियोस में सब कुछ शेयर करेंगे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। मेला फिर लगेगा, गुज्जर फिर आएगा। भाई ये मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था ये हिमाचल में। भाई कब आएगा गुज्जर मुझे भी बताना अगर आपको पता हो तो। दोस्तों इस साइड में जो इस तरह से गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं ना, हालांकि ये तो मजबूरी में खड़े हैं, लेकिन भाई साहब हम जैसों की है ना ब्रेक पर पैर आ जाता है। ऐसा लगता है कोई स्पीडोमीटर वाले तो नहीं खड़े, वो तो नहीं खड़े, और मतलब दूर से इतना पता नहीं चलता ना, आइडिया नहीं लगता, तो एक बार का तो डर लग जाता है भाई। तो चलिए जी अब थोड़ा भूख वगैरह लगने लग गई है। सुबह की बज रही है 8, सवा 8 के आसपास। भैया ने भी बोला कि रुक जाते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। हालांकि मैंने तो कॉफी पी ली है, तो मैं खाऊंगा भाई भाभी के हाथ का बना हुआ सैंडविच, मैंने पैक करवा लिया था। तो चलो रुकते हैं, फिर थोड़ा बहुत खाते पीते। बिना खाए भी अपना सफर अधूरा रहता है। शानदार बना, मजा आ गया जी मजा। दोस्तों ये बोतल देखो मैंने बढ़ा रखी है, ये बिल्कुल कम पानी के अंदर अपना काम हो जाता है। कुछ भी ऐसे कांच वाच धोना करना हो, सबसे मेन तो हाथ वाथ धोने के लिए ना बहुत बढ़िया रहता है। छोटा मोटा चम्मच धोना करना हो ना, 3 छेद कर दिए पिन से इसके ऊपर, और ये देखो। तो चलिए जी चलते हैं। एक सैंडविच खा लिया दोस्तों, एक मैंने आगे के लिए रखा है, मतलब भैया लोग हम लोग आगे खा लेंगे। भाभी अभी 30-35 किलोमीटर आगे से है ना दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे, खुद गाड़ी लेके जाते हैं, उनकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है दोस्तों। उसके अलावा रोहित भैया और मैं निकलेंगे आगे हमारे पहाड़ी घर की तरफ। तो जी इसी के साथ हल्के छींटे आ चुके हैं। प्रॉपर बारिश तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन हाँ ठीक है, इतना तो बनता है। तो भाभी निकल चुके हैं आगे, और हम निकल चुके हैं इधर पलवल की तरफ। पलवल कुंडली सॉरी केएमपी पे उतर गए हम लोग। हाँ, यहाँ से गुलशन भैया का घर केवल 40 किलोमीटर, हाँ 40 के आसपास है ना। गुलशन भैया गर्मा गर्म चाय तैयार रखो, आ रहे हैं हम लोग। अभी तो सीधा निकलेंगे यार। तो गाइस अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग अकेले एकदम से क्या करने जा रहे हैं, और कैसे क्या स्पेशल चीज है, क्या खुशखबरी है। भाई उसके लिए आपको वीडियो है ना थोड़ा सा आगे तक देखना पड़ेगा, बोले तो आखिरी तक देखना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा रीजन है हमारे जाने का, और बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, बहुत ही बड़ा वाला सस्पेंस बाकी है। अच्छा लड्डू का डब्बा मार्केट का है, हाँ, लड्डू करके हैं। हाँ लड्डू करके हैं। भाई साहब अब मम्मी लोग रख लेती है ना भाई साहब, डब्बे वो ढंग के होते हैं ना। हाँ तो उनको पता है ना कि कब क्या चीज काम आ जाए। अपन तो फेंकने में लगे रहते हैं, कभी खाना बांधने में। मैं भी संभाल के रखता हूँ चीजें, पैकिंग जब भी कल काम आ गई ना। खाओ खाओ खाओ, लो आप तो लो। अरे आप तो खाओ। तो गाइस एक खुशखबरी हो गई हमारे लिए, अब हमें रामपुर के अंदर से जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा ये खोल दिया ना भैया। हाँ ये सीधा खोल दिया, अब अपना रामपुर बाईपास हो गया पूरा। चलो जी बढ़िया है। तो जी यहाँ पर ऑल टाइम फेवरेट हमने दाल कौन सी मंगाई है, भूल गया मैं। दाल पोटली स्पेशल, यहाँ की स्पेशल दाल है। 5 तरह की दाल है भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा अवॉइड करना, जोश ज्यादा चल रहा है। और यहाँ पर है जी बटर रोटी। हालांकि सच बात बोलूँ तो भूख से ज्यादा अभी रुकने की इच्छा हो रही थी। देखो देखो दोस्तों, देखो मेरे हाथ से खाना खाना आई है। अरे वाह, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल सही। तो गाइस फाइनली हमें सामने पहाड़ दिखने लग गए हैं, और सच बता रहा हूँ अभी सनसेट के आसपास का मतलब बाद का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा है ना, दोनों तरफ ग्रीनरी और सामने के पहाड़, ये देखिए आप।
तो जी टनकपुर के यहाँ पे हमें दिख चुकी है सब्जियों की खूब सारी दुकानें, तो हम फटाफट यहाँ से फ्रूट और सब्जियां लेते हैं क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला नहीं है चंपावत से पहले पहले। आ जाओ आप भी। A few moments later. कुछ होगा तो कुछ तो बनाने लायक रहेंगे। भाई साहब आप सोच रहे होंगे हंसी कैसे आ रही है, हमने सब्जियां तो खैर काफी सारी ले ली है। भाई कद्दू और लौकी किसे नहीं बात चाहिए बताना। मेरी नजर इतने छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से कच्चे कच्चे कद्दू, मैंने भैया कद्दू ले लो। अरे बड़ो पड़ी तुम्हारा कद्दू। अरे यार हर बार कद्दू ले लेते हो, ऐसा नहीं कि मेरे को पसंद नहीं है बट हर बार ही कद्दू ले लेते हो साला। और चीजें बना लो दुनिया में कितनी और मैं लेकर ही माना। वो दुकान वाला बोला भाई साहब चाहे मैं फ्री में दूं लेकिन दूंगा जरूर। वाह सबसे मेन चीज है ना, दुकान वाले भैया अड़ गए, नहीं भाई साहब अब तो मैं दूंगा, आप पैसे मत दो, कद्दू दूंगा, भैया की इच्छा है। तो फाइनली चढ़ाई चालू हो चुकी है और हम आ चुके हैं पहाड़ों में। तो जी अपना सर घूमने लग गया अभी तो, जिसमें हम 3-4 किलोमीटर आए होंगे, 5 किलोमीटर आए होंगे पहाड़ में। बस बस। तो अब गाड़ी आपका भाई चलाएगा, तो अब ज्यादा ब्लॉगिंग शॉगिंग नहीं, अब सीधा मिलता हूँ आपको या तो जगह पर या बीच में कुछ दिखाने लायक हुआ तो वहां पर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर पर और नीचे उतार रहे भाई गाड़ी। बारिश बहुत ज्यादा थी पूरे रास्ते और हमारी XUV पहली बार ही आई है। ये देखिए रास्ते पे उतर रहे हैं, कितना अपनापन सा लगता है ना भैया यहाँ पर आते ही। अपना तो है ही जब अपनी जगह अपना मतलब कनेक्ट हो चुके हैं, कहने का मतलब। हाँ कनेक्ट हो गए इस जगह से। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी तो फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे घर में और यहाँ पर देखो जी ड्यूटी लगा रखी है योगेश भाई की, सभी की लगा रखी तरह तरह की। इधर भाभी ने, इधर देख लो भाभी आप भी हो यहाँ पर। और इधर देखो इनकी टेबल बजाने की है हमेशा के जैसे। और क्या बन रहा है जी? आज खिलाएंगे सात्विक शाही पनीर। सात्विक शाही पनीर मतलब बिना प्याज लहसुन का। और इधर देखिए जी क्या बात है, वसूल मुंबई निवासी। मजा आ गया मौसम में, मौसम मेरा तो नाक ही बंद हो गया। और राव साहब आते ही है ना हमारे लिए हीटर का जुगाड़ कर रहे हैं। तो भाई ये होता है देखिए जी, कहाँ के मिले हुए कहाँ का परिवार बन जाता है। कोई रोटियां बना रहे हैं, कोई पनीर की सब्जी बना रहे हैं। पनीर की सब्जी तो बना दी हमने योगेश भाई ने, है ना। हाँ जी अपन फ्री हो चुके हैं अपन फ्री हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो गुड नाइट कह देते हैं भाई। अब हमारा एंजॉयमेंट चालू होगा। मेरी हालत हो चुकी है ढीली, तबियत वैसे ही थोड़ी बहुत हल्की वायरल फीवर से उठाऊं, लेकिन यहाँ तक आते आते अब ढीली हो चुकी है। सीधा खाना खा के सोऊंगा, सुबह मिलते हैं। इसी वीडियो को मैं आगे रेगुलर रखूंगा और जो सस्पेंस था, जो खुशखबरी थी जिसके लिए हम यहाँ पर आए, वो आपसे सुबह शेयर करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। लाओ जी लाओ, फर्स्ट फ्लोर पे डायरेक्ट चेयर्स दोस्तों नज़ारे के साथ। अरे उठ जाओ यार, चाय आ गई गर्मा गर्म। और क्या लोग ऐसे नज़ारों के साथ। तो जी मैं बैठा हूँ, दिख तो गया हूँ ऊपर वाली खिड़की में। हाँ भाई क्या ही बोले यार, क्या ही बोले भाई, प्राइस लेस। बाहर का नज़ारा देखो। तो अब अच्छे बच्चे बन गए जी रुपेश जी। इतनी देर भाई साहब बिना छाते के बिना रेनकोट के ये घूम रहे थे। मैं बोला भैया घूम आप रहे हो, ठंड हमें लग रही है। तो जी मैं आया हूँ अब नीचे। मैंने देखा ही नहीं दोस्तों, लास्ट टाइम आपने देखा था ये स्टार्ट हुआ ही था काम। भाई अब तो काफ़ी सही बना दिया। चलो नीचे चल के देखते हैं। दोस्तों इस खुशी का है ना कोई शब्द नहीं है, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यार अभी मुझे कैसा फील हो रहा होगा। ऐसा लग रहा सच में मेरी अलग ही एक दुनिया बन गई है और उस दुनिया में नए नए भाई लोग और सदस्य है ना जुड़ रहे हैं। तो फाइनली अपने वाले प्लॉट पर आ चुके हैं, मतलब सारे ही अपना है। तो गाइस नीचे आपको एक ये गड्ढा जैसा दिख रहा होगा, तो ये गड्ढा नहीं है, गड्ढा ये ऑलरेडी था क्योंकि यहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा थी। तो हमने हमारे आर्किटेक्ट भैया से बात करके है ना, इस जगह देखिए पानी का करीब 1 से 1.5 लाख लीटर का वाटर का टैंक बनेगा। 1 से 1.5 लाख लीटर, क्योंकि हमारी इस जगह से देखिए नेचुरली पानी आता है। यहाँ पर अपना पानी का स्रोत निकला है, इसके ऊपर से है ना 2 पानी के स्रोत है। तो गाइस देखिए अभी मैं मेरे वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे अपना घर बनेगा, कहने का मतलब यहाँ पे अपनी XUV खड़ी है, उधर की तरफ करा दी है जी बोरिंग। वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। और ये देखिए कितना काम हो गया यार। ये कम से कम है ना 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी इसमें दीवार बनी है और सबसे ज़्यादा खर्चा इसी ने खाया भाई। और बिल्कुल ठेठ एंड तक बन गई है ये देखो। और वहाँ पर भी है ना जहाँ से हल्का फुल्का जो पानी का नोला है, उधर भी हमने दीवार बनवा दी है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे अच्छा लगा ना, देखिए ये सीढ़ी। आपने लास्ट वाले वीडियो में जब हम आए थे ना यहाँ पर, जब देखा होगा करीब 7 से 8 फुट चौड़ी सीढ़ी है दोस्तों। एकदम राजा वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई किला हो गया किला। तो यहाँ से सीढ़ी उतर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप के बाद भाई ये अपना गार्डन एरिया आएगा, पूरा कॉमन रहेगा कहने का मतलब। और ये रास्ता वहाँ से आ रहा है। यहाँ से देखिए जी कैसा कुछ लग रहा है, बहुत ही गजब। भाई कुछ भी कहो, अभी तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ही है, उसी में हमें मज़ा आने लग गया, फील आने लग गया। और देखो एक और खुशखबरी है, ये देखिए जी यहाँ पर फाइनली
बोरिंग भी हो चुकी है, समरवेल क्या बोलते हैं यार, और ठीक ठाक पानी निकल चुका है इसमें से। वैसे तो इस बोरिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन इमरजेंसी के हिसाब से हमने सोचा कि बाद में गाड़ी कौन आएगी करेगी, तो करवा ही ली है। तो पानी की तरह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जो पहाड़ों में मेन समस्या होती है ना। आनंद आ गया भाई, आनंद। तो चलो ऊपर से आवाज आई है, कुछ नाश्ता पानी बना है भाई, ऐश ही ऐश है। पहला दिन पहली रात पहाड़ों में कैसी रही? नहीं, दूसरी रात बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो पोहे का नाश्ता हो रहा है भाई यहाँ पर। और यहाँ पर देखो जी हमारे महाराज जी, हलवाई को हमारे महाराज बोलते हैं राजस्थानी में। तो जी यहाँ पर पोहा तूफानी हमारा बन चुका है। तूफानी भाई एकदम रेड चटक पोहा बना है भाई, पीले की जगह आज क्या कर दिया ये, पीला और लाल दोनों है इधर। तो भैया हमारी नियत खराब हो रही है अब भाभी वाले पोहे पे, बिल्कुल येलो येलो मटर वाले पोहे। कोई नहीं, थोड़ा सा ये खाएंगे और थोड़ा सा खाएंगे ये। दोस्तों दोनों पोहा मैंने टेस्ट कर लिए और दोनों पोहे का है ना मजा ही अलग है। इनका वाला जो पोहे में हल्की सी आपने शक्कर मिलाई है ना, मीठा बना है हल्का सा, खट मीठा सा टेस्ट आ रहा है, जबरदस्त टेस्ट है। और अपना वाला तो कह रही है राजस्थानी स्टाइल का तहलका पोहा, नहीं तहलका नहीं, तूफानी पोहा। कल उसने गैलेक्सी भी हमने देखी, हमने कौन सा जुपिटर भी देखा, मार्स भी देखा। भाई साहब यहाँ पर है ना गैलेक्सी जुपिटर तक की बातें चल रही है, मैंने सोचा ऐसी ऊंची दे रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो आप, ढंग से दिख रही है आपको ये गैलेक्सी यहाँ से विजिबल होती है। फोटो तुमने क्लिक करी है? मान गया भाई, गैलेक्सी से गैलेक्सी वो कर ली इन्होंने। मिल्की वे गैलेक्सी दिखती है हमारी जमीन से, मिल्की वे। गजब यार। तो इधर वीवीआईपी बर्तन मांजने वाला काम हो रहा है। 2 जने तो छाता पकड़ के बैठे और 2 लोग बर्तन धो रहे हैं। लाइफ में कुछ याद रहे ना रहे, ये चीजें जरूर याद रहेगी। तो जी देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो हम बॉनफायर जला रखा था ना, नीचे लिया है तगारा भर के, और ऊपर की तरफ देखिए क्या जुगाड़ लगाया है। और ये कौन लगा सकते हैं भाई? गोल्डन मंकी। देखिए जी यहाँ पर तो यही होता है, ये जगह ऐसी है। एक तो यहाँ पर आ गए ना आप, हम सुबह बात कर रहे थे सब, हम सोच कर आते हैं वहाँ जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। मैं बता रहा हूँ कुछ भी एक्सप्लोर आप करके बता दो यहाँ पर आने के बाद। ये जगह ऐसी है, मतलब इसको 12 साल बहुत अकेलापन महसूस हुआ है, कोई था ही नहीं 12 साल से यहाँ पे। तो अब हम आ गए ना, तो ये जाने नहीं देती कहीं पर। क्यों बोले? यही कि यही बैठे रहो और मजे करो बस। हाँ जी, तो अब टाइम है उस खुशखबरी का। जी हाँ, तो जी खुशखबरी ये है, आपने देखा होगा लास्ट से लास्ट ट्रिप पे जब रोहित भैया और मैं रजिस्ट्री के टाइम आए थे ना, तब रिटायर पंजाबी अंकल विनोद सर आए थे हमारे यहाँ पे, देखा था आपने। तो एक दिन स्टे किया था दोस्तों, ऐसी बात चल रही थी, शाम के टाइम बैठे थे। देखिए मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूँ, ये ज़मीन जब हमने ली थी ना, तब हमारा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तक यही प्लान था कि भाई यहाँ पर हम तीनों भाइयों के घर बनेंगे और बाकी की ज़मीन को देखते हैं क्या करना है। लेकिन अंकल को हमारे से ज़्यादा अनुभव है, उनको 3 से 4 साल हो चुके हैं पहाड़ों में रहते हुए। उनका खुद का आपने देखा कितना सुंदर कॉटेज है, बहुत कुछ रोल उनका भी है कि भाई हमारे जो वापस चुल मची है ना, उनका कॉटेज देखने के बाद मची है। उन्होंने बोला यार हमारा 3 साढ़े 3 नाली में बना हुआ है, उसे मेंटेन करना बड़ा भारी काम होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बोले यार ये 40-42 नाली ज़मीन है, कैसे मेंटेन करोगे? तो उन्होंने हमें उस समय एक आइडिया दिया था। उस समय तो हमने सुना और अनसुना कर दिया कि चलो देखते हैं अंकल। तो उन्होंने आइडिया दिया था कि भाई इतनी बड़ी ज़मीन को मेंटेन करना मजाक नहीं है, क्या लोकल हो तो अलग बात है, उनको अनुभव रहता है। आप एक काम करिए, सेम इंटरेस्ट वाले जो अपने मित्रगण हैं या अपने इतनी बड़ी आपने कम्युनिटी बना रखी है ना, उनमें से कुछ लोगों को कुछ प्लॉट्स दे दो यहाँ पर। तो पहले तो हमको लगा यार, बोला यार सही रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा उनकी बातों पे विचार किया। और मैं उनका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद कहना चाहूँगा इस पूरे मंच पर, प्लेटफॉर्म के ऊपर सबके सामने, कि भाई उनका ये आइडिया इतना सुपर्ब निकला ना दोस्तों। उस आइडिया को हमने अप्लाई करके भाई अभी यहाँ पर कम से कम 10 से 12 सदस्य बसा लिए हैं। जी हाँ, मतलब आगे चल के सबसे आपको पर्सनली मिलवाएंगे। इन सब ने भाई यहाँ पर प्लॉट ले लिया है, क्योंकि क्या है, इतनी ज़मीन आपको पता है सवा नाली से ज़्यादा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो रूल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो इसमें हमारा दोस्तों लेकिन क्राइटेरिया, मतलब ये कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है हमारा कि प्लॉटिंग करके बेच दी और चले गए, वो चीज़ नहीं है। इसमें जिसको भी हमने प्लॉट दिया है ना, उससे करिए हमने ज़िंदगी भर की रिश्तेदारी। जी हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक कॉलोनी बसाई हमने सेम इंटरेस्ट वाले लोगों की, जिनको नेचर लवर है वो है। तो इसमें हमारा क्या है, आप लोगों के इतने मैसेज और वो आए कि भाई जगह खाली हो तो हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। लेकिन हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नहीं बहुत टफ है दोस्तों। हम ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते यहाँ पे ज़मीन, उम्मीद आप समझ सकते हैं। हमारी कुछ नियम शर्तें हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ें हैं। तो ये जिनको भी दिए ना, तो वो सब चीज़ें क्लियर करके दिए दोस्तों, कि मतलब हमें इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप आइए पैसा लगाइए हमारे यहाँ पे, वो चीज़ नहीं चाहिए हमें, है ना। उसमें माता रानी की कृपा से सब ओके रिपोर्ट है। तो हम यहाँ पर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी आए ना, 3 से 4-5 फैमिली यहाँ पर एनी टाइम मिले, है ना भाई। 15-16 हमारा परिवार बसाने का यहाँ पे टारगेट है, जिसमें से हम सब मिला के 10-12 फैमिलीज तो हो चुकी हैं। 5 से 6 परिवार का भी और है, तो देखते हैं कौन वो लकी होंगे हमारे साथ रहने वाले,
या हम लकी होंगे उनके साथ रहने वाले। तो ये थी जी खुशखबरी। इस ट्रिप पर हम लोग करवाने आए इन सभी की रजिस्ट्री। भाई एक बात क्लियर कर दूं लोकल भाई लोगों, हम भी आपके भाई लोग हैं, हम पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं, हम किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। इस जगह का आप 1 से 1.5 साल बाद आप देख लेना क्या हम इस जगह को बना देते हैं, कितने पेड़ पौधे लगाते हैं। और सबसे मेन चीज़ भाई हम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। हमने यहाँ पे लाखों रुपए का काम करा दिया, सारे लोकल भाई लोगों से तो कराया, आप लोगों से। लोगों के पास यहाँ पे रुकने का हम रीज़न बना रहे हैं। यहाँ पे जो चाचा जी वगैरह रहते हैं ऊपर, हमने उनको नौकरी दी है, पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से उनको तनख्वाह दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आगे चल के काम बढ़ेगा तो और लोगों को भी रखेंगे। तो हमारी तरफ से भाई ऐसा कुछ भी आपके यहाँ को पहाड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे दोस्तों। तो इतनी हेट मत दिया करो। कुछ लोगों के मन में काफ़ी हेट है हमें लेकर, लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। यही निवेदन करूंगा, प्यार बांटो, प्यार बनाए चलो बस। राम राम जी चाचा जी, राम राम। लिया है दूध, लिया है? हाँ, दूध आ गया आपके लिए, गाय का दूध। क्या बात है जी, प्योर दूध, देसी गाय का देसी दूध, देसी चाचा लाए हैं। क्या बात है, धन्यवाद जी धन्यवाद। कितना 1 लीटर है? 1 लीटर है। तो जी फाइनली वो दिन आ गया है जब हम हमारे यहाँ पे सुकून का बोर्ड लगा रहे हैं। तो रोहित भैया चाचा जी को बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर लगाना है। एक्चुअली दोस्तों पहले तो हरी साड़ी टाक रखी थी हमने यहाँ पे, अरे कोई उतार ले गया, खुद ही भूल जाते हैं अपना, हम ही भूल जाते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा ये रास्ता जाएगा नीचे का, तो सुकून चाहिए तो इधर आने का। दोस्तों हम बता नहीं सकते भाई, जो हमारे इतने सालों के सपने सच हो रहे हैं ना यार। मतलब कल परसों हम यही बात करते हैं कि भैया ने बोला था, एक्चुअली हम तो क्या बात कर रहे थे कि यार एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, ना जान ना पहचान, और आज साला ऐसा रिश्ता हो गया ना, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। अपने अपने अलग अलग 1-1, 1.5 साल पहले से है ना जमीनें ढूंढ रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, कभी कहाँ फ्रॉड हो गया, कभी क्या ये हो गया। आज तक अपने मुक्तेश्वर वाले पैसे अटके हुए पड़े हैं, बिल्कुल पड़ा। फोन तक नहीं उठाते वो बंदे हमारा। उसका भी बताएंगे भाई, फंस मत जाना, साले ऐसे फर्जी आदमी हैं। नहीं भैया मैं सोच रहा था एक गाइडेंस वीडियो ना अलग से बनाते हैं अपन तीनों भैया बैठ के। तो हमारा तीनों का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आप हमसे इन्फ्लुएंस होकर अटक ना जाओ भाई। मेहनत की कमाई होती है, सब कुछ होता है ना। तो दोस्तों ये सब बताना जरूरी है। तो चलिए जी, कुछ काम से हम लोग जा रहे हैं अब आगे, पेपर वगैरह वर्क करने। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई साहब रास्ता देख रहे हो, पूरा बादलों के बीच में दोस्तों अभी हम चल रहे हैं। और ये इधर से जाते हैं ना, ये वाला रास्ता जाता है अल्मोड़ा। तो ये तिराया है जी, और हम पार्टी विलेज पहुंचने वाले हैं। देखिए मैं मानता हूँ हर डिसीजन की वैल्यू है ना, मतलब सबकी लाइफ में अलग अलग होती है। बहुत से लोगों ने बोला भाई पछताओगे, बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया तुमने, ये ले लिया। यार कभी इतना सोचा ही नहीं, सच बात बोलो तो। और ऐसे बड़े भाई लोग साथ में तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, क्यों भैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल साथ है। ये कभी अटकने थोड़ी ना देंगे अपने को। गाइस नज़ारा इतना बढ़िया था कि हमें गाड़ी के ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। पटवारी जी भले ही वेट कर रहे हो, 5 मिनट और करा देंगे, लेकिन ये नज़ारा बार बार नहीं दिखेगा भाई। ये देखिए दोस्तों, और सबसे मेन चीज़ वो मुझे अच्छा लगा, मुझे और भैया की नज़र जो गई ना, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, अब सोचिए ये अकेला घर बन रखा है जंगल के बीच में, और रास्ता भी देखो वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती। आई थिंक पूरा पैदल का है, बहुत ही खूबसूरत है यार। तो जी अभी मैं भैया के यहाँ पर हूँ। हम लोग भाई कभी खाना पीना करना होता है ना, तो इन्हीं भैया के आपने देखा होगा पहले से। तो यहाँ पर पीछे की तरफ इन्होंने पेड़ लगा रखे थे भाई। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े ये, इसको करम फल बोलते हैं दोस्तों ये। और इसको है ना छील कर ना वैसे पीसेस करके, यहाँ का जो लोकल पहाड़ी नमक बनता है ना, धनिया नमक नींबू मिर्ची वगैरह डाल के है ना, तो आज इसका बनाएंगे। इसके पैसे नहीं लिए भाई, 3-4 इतने बड़े बड़े है ना, कम से कम एक का वजन होगा आधा किलो से भी ज़्यादा। तो ठीक है भाई, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है भाई इसकी। तो ये खाएंगे आज बना के, मज़ा आएगा। हाँ जी हो गया पूरा काम? हो गया जी, हो गया। यहाँ का तो काम हो गया जितना था। बिल्कुल। तो जी सारा काम निपटा चुके हैं रोहित भैया, बाकी का साइड का काम मैंने इधर ये सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें ले लिए। हम लोग यहाँ पर आए थे तहसील ऑफिस, क्योंकि जो हमारे मित्र लोगों ने ज़मीन ली है वहाँ पर, क्योंकि उनके बस की बात तो नहीं है भाई इतने चक्कर लगाना। अब हमें क्या पता चल चुका है, हम उस माहौल में ढल चुके हैं कि कब क्या होना है, कौन सा पेपर चाहिए, कौन सी फॉर्मेलिटी चाहिए। तो रजिस्ट्री के हम पेपर यहाँ पर तैयार कराने आए थे दोस्तों। और भैया चंपावत जाने की जरूरत पड़ेगी अपने को? हाँ देखते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री टाइप तो वही होएगी। हाँ तो वो देखते हैं, अगर आज वकील साहब आए होंगे, आज ही बुलाएंगे तो आज जाएंगे, कर लेते हैं आज श्री गणेश। और क्या, नहीं तो फिर मंडे को चलेंगे। हाँ मतलब हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो तो वो बोलेंगे तो ही जा पाएंगे। यहाँ पे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता भाई। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ, तो आप उनको फॉलो करके थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकते हैं। बाकी तो वो कहते हैं ना, खुद ही पिसोगे तो ही दर्द महसूस होगा क्या होता है। तो गाइस देखिए ऐसे रोड के ऊपर आपको है ना बुरांस के पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे। बुरांस या बुरांस क्या बोलते हैं इनको। तो ये देखिए अभी इन्हीं का सीजन है, और ये हम तोड़े कैसे, मतलब ये इतना ऊंचा है, मतलब कम से कम होंगे 15 फुट ऊंचे। ऐसा लग रहा है वो मटकी फोड़ने वाला सीन हो रहा है, बहुत आसानी से हाथ आ गया ये तो। ये देखिए जी, ये होता है बुरांस का फूल। लाओ जी लाओ। अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी अपने आप चल रही है भैया पहाड़ी में।
दोस्तों पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर जब से मतलब मैंने ये गुड न्यूज़ आपको सुनाई है ना कि हमने पहाड़ों में ज़मीन ले ली है, हज़ारों मतलब सैकड़ों नहीं हज़ारों मैसेज और कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, भैया हमें भी चाहिए, या आपका एड्रेस बता दीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन आसपास हम भी ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए भाई उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहाड़ों में आप इतना ईजी मत समझिए ज़मीन लेना और ये सब करना। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हमने हमारे दोस्त लोगों को दिया है ना, तो हम 5 से 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उस जमीन के पीछे, पेपर वर्क के पीछे, हर चीज के पीछे। वो आप लोगों ने हमारे और भैया लोगों के वीडियो में देखा ही होगा, क्यों भैया? मतलब इतना इजी नहीं है कि आप सोचो कि यार हम जाएं, सोचें और पैसा दें और काम हो गया। हाँ, पहाड़ों में एक चीज ये है, आप पैसा भी दोगे तब भी आप वो उनके हिसाब से काम करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब इतना इजीली आप काम नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए जी सोनू भाई का गेस्ट हाउस आ गया, यहाँ पर हमने काफी अच्छे समय बिताए। मतलब हमारी स्टार्टिंग जमीन लेने की यही से हुई थी, यही के नज़ारों से हम तो मजा आ गया था। तो जी बस आप इन्फ्लुएंस होइए, सब कुछ ओके है। और फिलहाल अभी आप ऐसा मत देखिए कि हम आपके उधर ज़मीन लेने आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं, हमें ज़मीन दे दीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है आप हमारे क्राइटेरिया में उतरते हैं क्या और सेम इंटरेस्ट वाले हैं, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क करिए। अगर होगा कोई गुंजाइश तो हम लोग बिल्कुल आपको हमारे परिवार में ऐड करेंगे भाई। तो जी मैंने चढ़ा दिए थे बुरास के फूलों को उबलने के लिए। आए हाय क्या देखे, एकदम चटक रेड कलर है। तो जी करीब 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद, एक्चुअली क्या हमारे पास बड़ी वाली जरी नहीं थी छानने के लिए, तो जो चलनी वगैरह थी ना आटा वाटा की, उससे उसी से कर लिया जुगाड़ कुल मिला के। तो देखिए जी एकदम खूनी लाल बना है बुरास का जूस। थोड़ा कम कर दूँ, इसमें क्या पानी मिक्स करके पीते दोस्तों। तो ये गया जी, ये देखो आप कलर क्या आया भाई साहब, एक नंबर कलर आया, एक नंबर। गाइज मज़ा आ गया, मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, अच्छा लगा। अच्छा, सही में अच्छा। सही में अच्छा है ना? हाँ सही में अच्छा है, मतलब एकदम प्योर टेस्ट आ रहा है। हाँ, झूठी तारीफ नहीं है। तो जी आज राव साहब मान नहीं रहे, 5:30 बजे है ना, गुलशन जी के आने की खुशी में इन्होंने बॉनफायर लगा दिया। मेरी भी जबान लड़खड़ा रही है भाई, ठंड की वजह से ना, ठंड की वजह से। और इसी के साथ ही हमारे 2 मित्र भी आ चुके हैं। इनको तो आप पहचान चुके होंगे हमारे पहले वाले वीडियोस में, विशाल जी माहेश्वरी और इनके साले साहब प्रतीक जी माहेश्वरी फ्रॉम दिल्ली। कैसी लगी सर्दी वर्दी? मस्त एकदम, मस्त भैया मस्त एकदम। और अब इंतजार है भाई राजा बाबू का, हमारे गुलशन भैया का। पलक जवा है देखो उनकी खुशी में, आने की खुशी में। यहाँ पे 5:30 बजे बॉनफायर हो गया। एक्चुअली सर्दी बहुत तेज है ना, ऐसा तो फिर वो आके उंगली करेंगे इसमें, इसलिए हमने पहले जला दी। हाँ तो ठीक है जी, अब आज माहौल बनने वाला है जबरदस्त भाई। हो सकता है मैं ब्लॉगिंग वगैरह इतनी ना कर पाऊँ, वैसे ही नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु जी जय माता दी, आओ जी आओ। तो आ गए जी हमारे बड़े भैया गुलशन जी। अरे आओ भैया, जय माता दी, जय माता दी। अरे आओ ना यार, जय माता दी। आओ जी आओ। कैसे हो विनोद भैया? बढ़िया 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 भाई साहब, भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया। देख लो जी भरत मिला हो रहा है बढ़िया एकदम, अब बनेगा माहौल। गाइस देखिए सनसेट हो चुका है और सामने बन चुकी है विंटर लाइन, ये देखिए। और थोड़ा सा डार्क करता हूँ मैं, और कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। तो भाई हम आ चुके हैं पार्टी में, और यहाँ पर आपको ये ढाबा जाना पहचाना सा लगा होगा, लेकिन भाई जो गुलशन भैया को सर्दी लग रही है भाई 2 तिरपाल लगवा दिए भैया को बोल बोल के। तो जी खाने में है यहाँ पे राजमा चावल, चपाती, पालक पनीर, खीरे का रायता, गुलशन भैया का ऑल टाइम फेवरेट। चलो जी, उधर वो दोनों की जोड़ी हालत बन गई है। तो चलिए आज के लिए तो गुड नाइट बोल देते हैं। मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब है, खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अभी के लिए गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में या नई सुबह में। अच्छा तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरे व्यूअर्स जानते हैं यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, आप मजे लेते हो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हमारे पहाड़ी घर से, पहाड़ी लोगों के साथ। अब तो हम सब पहाड़ी हो गए। आपका स्वागत है जी। रात को भाई हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी मेरी, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा चल रही थी दोस्तों। कहानी का सार यह है, आज का दिन है इस ट्रिप का सबसे स्पेशल दिन, क्योंकि आज होने वाली है सबकी रजिस्ट्रियाँ और चलने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे देखिए परिवार बढ़ता जा रहा है। तो योगी भाई कैसा लग रहा है? शानदार, फाइनली एक रजिस्टर्ड पहाड़ी होने में। बिल्कुल पहाड़ी बन जाएंगे आज से हम। पहाड़ी बन जाएंगे, पहाड़ी तो दिल से पहले से ही है। दिल से तो पहले से ही है, पर एक उत्तराखंड वासी बन जाएंगे। बिल्कुल जी, परिवार में ऐड हो गए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया भैया, बहुत ही सुकून है। सुकून में तो सुकून ही मिलेगा ना। तो जी हमारी रजिस्ट्री वाले दिन भी मैंने सेम जैकेट पहनी थी, आज स्पेशली यही जैकेट मैं वापस पहन रहा हूँ। कोइंसिडेंट कह लो या प्लानिंग कह लो। तो चलो चलते हैं फटाफट, भैया लोग थार लेकर जा रहे हैं और मैं यहाँ पर अभी अकेला ड्राइव करूंगा चंपावत। तो अब सीधा मिलता है आपको चंपावत। ये वाला पैच है ना हमारे रास्ते का सबसे खूबसूरत पैच है दोस्तों। घना जंगल है एकदम देवदार का, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखो यहाँ पर गाइज मैं वापस उसी पॉइंट पर रुक चुका हूँ जो आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। यहाँ से देखिए हाईएस्ट पीक नंदा देवी दिख रही है भाई। मतलब इस नज़ारे से है ना कभी भी आपका मन नहीं भरेगा। और इधर की तरफ देखिए त्रिशूल पर्वत, ये देखिए
मतलब 180 डिग्री व्यू दिखता है कुछ किलोमीटर्स आके, मतलब हमारी जमीन से भी दिखता है लेकिन इतना बड़ा व्यू नहीं दिखता भाई। किसका मन होगा भाई ऐसे नज़ारों को छोड़कर जाने का। देखिए धीरे धीरे ही यहाँ पर सेट हो पाएंगे। अपन सोचते हैं ना कि ले लिया तो एक बार में सब कुछ छोड़ छोड़ा के है ना यहाँ पर सेट हो जाऊँ, तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत काम, बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगाना बाकी है इस जगह पर, तब जाके ये रहने लायक एक है ना हमारा पहाड़ी आशियाना बनेगा। तो जी लोहाघाट हम लोग पहुँचने वाले हैं और आप देख रहे होंगे ये भाई कौन है, ये है रजनीश भाई। ये भी पोखरी विलेज से पहले रहते हो आप? पोखरी विलेज से पहले इनकी क्या बस मिस हो गई थी, तो मतलब कोई बात नहीं, हमें भी साथ ही मिल जाएंगे भाई थोड़ी देर के लिए। काफ़ी बातें हुई इनसे, बहुत अच्छा नेचर है। तो ये आर्मी की इनकी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। मिलते रहेंगे, आना आपको भी, आप मिल रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और काफ़ी कुछ इन्होंने बताया भी इस एरिया के बारे में जो हमें अभी तक नहीं पता था। सही है भैया, सही है। भाई को काम पे लगा के इधर देखो खतूरिया जी पूरी सेवा कर रहे हैं सबकी, कोई ये ना बोले ब्रह्मा जी ने हमें कुछ खिलाया नहीं। यहाँ पर अश्विनी भाई गए थे तो सबके लिए क्या लेकर आए? ब्रेड समोसा। सुबह से ना एक कांदा बिका है ना ही बिका है आलू, ना समोसा ना समोसा। खाओगे कि अपने आप बनाओगे? नहीं नहीं दे दो ना यार, आपके नसीब वाले हैं जो आपके हाथ का बना हुआ मिल जाए। आइए जी आइए। इनको तो पहचान गए होंगे, अभी तक नहीं पहचाने तो हमारे संडी भाई फ्रॉम चंपावत। तो बड़ी किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको कपिल भाई की गवाही में रजिस्ट्री हो रही है। भाई जितने लोग हैं वो तो खुश नसीब है ही ना। कपिल शर्मा के साइन हो रहे हैं गवाही में भाई साहब, लोग तरसते हैं। ये इनको रिश्ते की फोटो ये नहीं खिंचवाएंगे, ये डालेंगे जब कपिल भाई के साइन हो बड़े हमारे रिश्ते में। बस भाई इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही है ना, बहुत इंतजार भाई, बहुत फुर्सत है यहाँ पर। 1 hour later. हाँ जी, देखो भाई साहब, हमारे लाला जी ने मैंने सबसे पहले रिश्ते कराई है। बधाई हो योगेश भाई, बधाई हो फाइनली। बहुत बहुत बधाई हो अश्विनी भाई, फाइनली ड्रीम्स कम ट्रू। बस होते हुए देख रहा हूँ ना, मजा ही बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई रुपेश भाई। कांग्रेचुलेशन। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत मस्त है, आपके चरणों में शरण लेने अरे चरणों में नहीं, दिल में, दिल में, दिल में जगह बना। ठीक है भाभी, खुश? क्या बहुत खुश जी आपके बगल में आ गए हम। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है। देख रहे हो सबके चेहरे पे खुशी, 24 कैरेट प्योर। बधाई हो जी, बधाई हो, बधाई हो एंड थैंक यू सो मच। तो जी मिठाई के डब्बे खुल गए हैं, बाकी चीजें बाद में खुलेगी। मैं डिब्बा देख लेता उस टाइम में, उठाया नहीं मैंने शायद उसे ले लाए होंगे। मतलब कोई शक था आपको कि नहीं होगी? नहीं नहीं, बस तो फिर उठा लेते। मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई ये था कि बाद में खिलाएंगे। मिठाई पहले खाओ बाद में खाओ, एक ही बात ये है। पहले खिला दी। ये भैया के नाम की रजिस्ट्री है, जो आपके पास पुरानी चेन है ना हमारी, उस सब की आपको चेन के लिए रिकॉर्ड के लिए दे रहे हैं। अश्विनी कुमार हाजिर हो कि आपकी जो रजिस्ट्री है ना इस बेस पर हुई है। चलो जी कोई नहीं, अभी आके हाँ ये आपके बेस पे। शादी में जरूर आना। थैंक यू जी। थैंक यू जी। कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद भाई जो खुशी होती है ना वो इनके चेहरे पर मिल रही है यहाँ पर। ये देखो, वेलकम टू सुकून फैमिली। ऑल सेट दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने कितनी खुशी हुई है भाई। 2 उम्मीदवार अभी नहीं आ पाए थे, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था। पेपर्स उनके सबसे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। पीछे से भैया लोग या कोई भी आकर उनकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो जी ऐसे बनता है जिंदगी भर का साथ। ये वो लोग हैं जिनको मैं पिछले 1.5-2 साल से जानता हूँ, जिनसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और ऐसा हमें लगता है कि हम एक दूसरे को झेल सकते हैं भाई लाइफ टाइम। जय हो। तो वही कढ़ी है, राजमा चावल है, मतलब दाल है, छोले की सब्जी है और आलू मेथी है ना भैया ये। तो जी भाई गोलजू देवता के मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही बढ़िया आपको ढाबा मिलेगा। ये नाम देख लो, भट्ट भोजनालय। एकदम घर की याद दिला दी, घर पे भी मतलब बहुत टेस्टी खाना, बिल्कुल सिंपल सोबर लाइट। ठीक है योगेश भाई, कांग्रेचुलेशन अगेन, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद आपका। तो रुपेश जी वंस अगेन मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, आराम से जाना। आराम से जाएंगे। ठीक है बेटा, वापस आएंगे। अच्छे से इसके एग्जाम है भाई। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो गाइस फाइनली सब लोग अपने अपने घरौंदे की तरफ निकल चुके हैं, अपने अपने घर की तरफ। कोई मुंबई जाएगा, कोई जयपुर जाएगा, कोई अजमेर जाएगा, कोई गुड़गांव, कोई फरीदाबाद, सब अपने अपने रास्ते मतलब अभी आगे पीछे चलते जा रहे हैं। गुलशन भी है और हम लोग तो मतलब अभी साथ ही है लगभग। सभी लोग अपने अपने चेहरे पर एक अच्छी खुशी लेकर जा रहे हैं, स्माइल लेकर जा रहे हैं। ये हमारे लिए ना सबसे बड़ी बात हो जाती है। मतलब कोई किसी का बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारे साथ, कुछ नहीं रहा। सबका जो एक ड्रीम होता है ना पहाड़ों में अपना घर, उसके सूत्रधार हम लोग बने, भैया लोग बने, सबने मिलकर उनका है ना सपना पूरा किया भाई। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।